स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम इजी में। तो आज के वीडियो में ज्योग्राफी के 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व दिशा। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्लेट। तीसरा नंबर प्रश्न है, नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। पांचवा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेटिकन सिटी। पिरेनीज पर्वत निम्नलिखित में से किन किन देशों के बीच स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस और स्पेन। सातवां नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए 19 अक्टूबर 1989 को गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। आठवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण। नौवां नंबर प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। 10वां नंबर प्रश्न है, बहुत चर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। 11 नंबर प्रश्न है, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरू में। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? पेरू में। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूरोसीवो जलधारा। 13 नंबर प्रश्न है, जवलखंडाश्मी क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तप्त सैल के टुकड़े और लावा। 14 नंबर प्रश्न है, वन से होने वाले निम्नलिखित कार्यों में से कौन से कार्य से सूखे को नियंत्रित करने में सबसे अधिक सहायता मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन जल संभर के रूप में काम करते हैं। 15 नंबर है, एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। 16 नंबर प्रश्न है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? इसका आंसर हो जाएगा वोल्गा नदी। कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है। 17 नंबर प्रश्न है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेयरीज। 18 नंबर प्रश्न है, दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समयों में कितना अंतर होता है? इसका आंसर हो जाएगा 4 मिनट। 19 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है? इसका आंसर हो जाएगा 27.1/3 दिन। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको बेनिसिंग ओशन कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक महासागर। 21 नंबर प्रश्न है, यूर्ट किस प्रजाति का घर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खिरगिज। खिरगिज प्रजाति के घर को यूर्ट कहा जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर से जोड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा कील नहर। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर से जोड़ती है। 23 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल में सूर्य एवं उल्कापट्टी के मध्य निम्नलिखित में से कौन से ग्रह स्थित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरकरी, वीनस, पृथ्वी तथा मार्स। 24 नंबर है, मोटे तौर पर वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया जा सकता है जो निम्नलिखित हैं।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2, 1, 5, 3, 4। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, उसके बाद हो जाएगा आयनोस्फेयर, उसके बाद होगा एक्सोस्फेयर। 25 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वह स्थान जहाँ से भूकंप का जन्म होता है वह क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोकस। 26 नंबर प्रश्न है, साफ आसमान की रात को किसी स्थान का अक्षांश निर्धारित किया जा सकता है उस कोण को मापकर जो, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ध्रुव तारा देखने वाले के साथ बनाता है। 27 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के भ्रमण की गति कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। 28 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेक सुपीरियर। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीनस, जिसको शुक्र बोलते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, बायोमा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैरे नदी पर। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं 32, क्या प्रश्न था? निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैरे। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को। अधिकतम जल के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। मानचित्र पर स्थित अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। 34 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 डिग्री प्रतिदिन। 35 नंबर है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय उसका कौन सा भाग दिखाई देता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रीट। 36 नंबर है, बुडापेस्ट निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? इसका आंसर हो जाएगा हंगरी। 37 नंबर प्रश्न है, अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड कोस्ट। 38 नंबर प्रश्न है, वियंटियन किस देश की राजधानी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाओस। 39 नंबर प्रश्न है, गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा। 41 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री अमोत्तर से अंतर करती है जिससे कि वह, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है, प्लूटोनिक चट्टानों वे हैं जो ठंडी हो गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक गहराई पर विशाल क्रिस्टल सहित मंद गति से। 43 नंबर है, स्लेट और संगमरमर का वर्गीकरण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कायांतरित चट्टानें। 44 नंबर प्रश्न है, अधिक केंद्र भूकंप का वह बिंदु है जो संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर पृष्ठीय भूमि से। 45 नंबर प्रश्न है, सवाना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान। 46 नंबर प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है जब, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के मध्य आ जाता है
और सूरज पूरी तरह स्पष्ट दिखाई नहीं देता। 47 नंबर है, लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आग्नेयी चट्टान। 48 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संसार का सबसे घनी आबादी वाला भूभाग कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यूरोप। ऋतुओं क्यों होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के सूरज के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। 50 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेनेजुएला। 51 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुआंगहो नदी को। हुआंगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम, इसका आंसर हो जाएगा बुध तथा शुक्र, ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का उद्देश्य था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4, भूगोल को भूविज्ञान बनाना। दूसरा है भूगोल को दिक् स्थान के ज्यामिति बनाना। और चौथा है भूगोल में सर्वाधिक नियमों को विकसित करना। 54 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले में हीरा पाया जाता है। सोने की खान के लिए प्रसिद्ध किम्बरले किस देश में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैरे। 55 नंबर, बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर को मिलाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कील नहर। 56 नंबर प्रश्न है, बरौनी तेल शोधक किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 56, ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। 57 भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों के सीमावर्ती क्षेत्र में। भील जनजाति राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। 58 भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेड क्लिफ रेखा। 59 नंबर प्रश्न है, निहावा सेवा जिसे मई 1989 से प्रयोग में लाया गया, भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक है और वह स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर बता देते आपको, मुंबई। 60 नंबर प्रश्न है कि भारत में संकुल वनों का वितरण अधिकांशतः राज्यों में होता है। इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। 61 नंबर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर किस नदी पर बने हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी पर। 62 नंबर प्रश्न है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी। 63 नंबर प्रश्न है, डेल्टा के निर्माण में कौन सहायक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदी का तेज बहाव। 64 नंबर है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। 65 नंबर प्रश्न है, पनियान व इरूला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। 66 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा अरावली। 67 नंबर प्रश्न है, ये दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और सोन। 68 नंबर प्रश्न है, गंगा डेल्टा के शीर्ष पर स्थित पहाड़ियाँ कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजमहल की पहाड़ियाँ।
69 नंबर प्रश्न है, सूखी गर्म हवाएं जो लू के रूप में जानी जाती है भारत के किस भाग में सबसे अधिक चलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम क्षेत्र। 70 नंबर है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन के सहयोग से। 71 नंबर है, मैटूर बांध किस नदी पर बना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी पर। 72 नंबर प्रश्न है, भारत में वर्षाहीन खेती किस क्षेत्र में बहुत यातायात से की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल के मैदानी भाग। 73 नंबर प्रश्न है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी में। 74 नंबर प्रश्न है, भारत के मूल निवासियों के विषय में विश्वास किया जाता है कि वह जिस नस्ली जाति के संबंधित थे उनको क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रविड़। 75 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा पृष्ठभूमि पतन कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। 76 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी समुद्र तट में नहीं मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, जमुना नदी। 77 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे ताजे पानी की झील बुलर झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। 78 नंबर प्रश्न है, तीर्थ स्थल बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलकनंदा। 79 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पूर्वी मानसून से। 80 नंबर प्रश्न है, महेंद्रगिरी चोटी स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी घाट में। 81 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। 82 नंबर प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। 83 नंबर है, थाल घाट और भोर घाट निम्नलिखित में से किस तट पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोंकण तट पर। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरियार। 85 नंबर प्रश्न है, असम में शीतकालीन चावल की फसल किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साली। 86 नंबर प्रश्न है, भारत तथा एशिया की एकमात्र उद्योगभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी, हिमाचल प्रदेश। 87 नंबर प्रश्न है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है कि जन्मदाता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के.एम. मुंशी। 88 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। 89 नंबर प्रश्न है, दफला तथा सिंहपो जनजातियां निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। 90 नंबर प्रश्न है कि भारत की अधिकांश जनजातियां निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोडो ऑस्ट्रोलॉइड। 91 नंबर प्रश्न है, अम्ब्यूर, कमल सागर तथा सिपाही जल झीलें निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। 92 नंबर प्रश्न है, भारत में मछली का प्रति व्यक्ति सर्वाधिक उपभोग निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल। 93 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम 1774 में कोयले का उत्खनन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रानीगंज। 94 नंबर प्रश्न है, तुज्जू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए म्यांमार से। 95 नंबर प्रश्न है, राजघाट बांध परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेतवा। 96 नंबर प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बड़ा निकोबार में। 97 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोडाई कनाल में। 98 नंबर प्रश्न है, संगमरमर की चट्टानों से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घोड़ाघाट। 99 नंबर प्रश्न है, ढींक रोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। पूर्वी घाट को सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महेंद्रगिरी। 101 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। 102 नंबर प्रश्न है, पोंट पॉट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 103 नंबर प्रश्न है, भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है कि विचारधारा का प्रतिपादन किस भौगोलिक संप्रदाय द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जर्मन। 104 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चतुष्पद नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिंपैंजी। 105 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीसा एवं जस्ता को। 106 नंबर प्रश्न है, जीवन एवं मृत्यु का भूगोल निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भूगोल वेता को कृति है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर डडले स्टैम्प। 107 नंबर प्रश्न है, कारीमाटा जलसंधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों महासागरों को जोड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी चीन सागर एवं जावा सागर। 108 नंबर प्रश्न है, अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूडान में। 109 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यूगिनी को कौन सा अलग करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टारस जलसंधि। ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यूगिनी को कौन सा अलग करता है? टारस जलसंधि। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान में। 111 नंबर प्रश्न है, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉर्टसोर्न। 112 नंबर प्रश्न है, एनोर जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। 113 नंबर प्रश्न है, टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सागरीय तरंगे। 114 नंबर प्रश्न है, पिंगो स्थलाकृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारी हिमानी। 115 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले न्यू ग्रेनेडा के नाम से जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलंबिया। 116 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें ग्रेट ब्रिटेन की भूमि उपयोग सर्वेक्षण का निर्देशन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी स्टॉम्प ने। 117 नंबर प्रश्न है, भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवास गृह है, किसका कथन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रीटर का। 118 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध भूगोलवेता रेकलस कहाँ से संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रांस से। 119 नंबर प्रश्न है,
जैव भूगोल की कितनी उपशाखाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। 120 नंबर है, वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के निचले वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकती है? इसका आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल। 121 नंबर प्रश्न है, भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईसी सैम्पुल। 122 नंबर है, लैंड सॉफ्ट किसकी भाषा का शब्द है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मन। महाकवि होमर कहाँ से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनान। 124 नंबर प्रश्न है, स्ट्रोबा कहाँ का भूगोल वेता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोम का। 125 नंबर प्रश्न है, मध्य एशिया की रचना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमबोल्ट ने। 126 नंबर प्रश्न है, अर्धकुंडे की रचना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल रिटर। 127 नंबर प्रश्न है, एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेटजेल। 128 नंबर प्रश्न है, भूमध्य सागरीय अफ्रीका के नगरों का भूगोल किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अल याकूबी। प्रसिद्ध भूगोलवेता कांट कहाँ से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। वान हमबोल्ट का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1769। 131 नंबर प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी का क्षेत्रीय विज्ञान है किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेटनर। 132 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश भूगोल के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर डडले स्टॉम। 133 नंबर प्रश्न है, मैकिंडर का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1861। 134 नंबर प्रश्न है, अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेविस। 135 नंबर प्रश्न है, रिचार्ड जे चोरले कहाँ का भूगोलवेता थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। 136 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में भूगोल का अध्यापन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1833। 137 नंबर प्रश्न है, मैकिंडर की पुस्तक ब्रिटेन और ब्रिटिश सागर कब प्रकाशित हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1902 ईस्वी। 138 नंबर प्रश्न है, भौगोलिक वातावरण के प्रभाव का लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुमारी सैम्पुला। 139 नंबर प्रश्न है, मानव प्रजातियों की चरित्र कब प्रकाशित हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1907 ईस्वी। हिकेटियस किस देश का था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनान का। 142 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की आकृति किसने लिखी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इब्ने हॉकल ने। 143 नंबर प्रश्न है, हिंद के करिश्मे किसने लिखी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रमहर मुज्जी। 144 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर आने वाला सूर्य विकिरण को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्यताप। 145 नंबर प्रश्न है, सूर्यताप की तीव्रता सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अक्षांश पर। 146 नंबर प्रश्न है, समताप मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटेपॉग। 147 नंबर प्रश्न है कि सूरज की किरणों को धरातल पर पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट। 148 नंबर प्रश्न है, तापमान का एडियोबैटिक परिवर्तन किस कारण से होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वायुपुंज प्रसारण एवं संकुचन। 149 नंबर प्रश्न है, दाब प्रवणता कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी प्रति इकाई दूरी पर वायु में आई गिरावट की। 150 नंबर प्रश्न है, किस प्रदेश को सहारा प्रदेश के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शीतोष्ण मरुस्थलीय प्रदेश को। 151 नंबर प्रश्न है कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा एराटोस्थनीज। 152 नंबर है, आधुनिक भूगोल के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इराटोस्थनीज। 153 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूगोल की उपशाखा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जंतु विज्ञान। 154 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूगोल की उपशाखा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जंतु विज्ञान। रिपीट हो गया प्रश्न। 155 नंबर है, कृषि क्रांति का जन्म कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18वीं शताब्दी में। 156 नंबर प्रश्न है, धीमी गति से चक्राकार घूमते बादल को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निहारिका। 157 नंबर प्रश्न है, हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आकाशगंगा। 158 नंबर प्रश्न है, संघट्ट परिकल्पना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेम्स जीन्स एवं हेरोल्ड जेफरीज ने। 159 नंबर प्रश्न है, किस यूनानी दार्शनिक का विश्वास था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य, चंद्रमा, ग्रह तथा तारे इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। 160 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय खगोल शास्त्री का मानना था कि सौरमंडल सूर्य में केंद्रित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट। 161 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की अभिवृद्धि कितने समय में हुई? इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर 7 से 10 के पावर 8 वर्षों में। 162 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी निहारिका परिकल्पना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कांट ने। 163 नंबर प्रश्न है, भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीस्मोग्राफ। 164 नंबर प्रश्न है, भूकंप जलित सागरीय तरंगों को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुनामीज। 165 नंबर प्रश्न है, ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाले बड़े टुकड़े को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बम। 166 नंबर प्रश्न है, ज्वालामुखी से निकलने वाले छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैपली। 167 नंबर प्रश्न है, ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रेटर। 168 नंबर प्रश्न है, ज्वालामुखी से कौन सा तत्व निकलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंधक। 169 नंबर प्रश्न है, जापान का फ्यूजियामा किस प्रकार का ज्वालामुखी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंपोजिट शंकु। 170 नंबर है, क्रेटर के बड़े रूप को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कलहेरा। 171 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केटापैक्सी। 172 नंबर प्रश्न है, अधिकांश ज्वालामुखी विश्व के किस भाग में मिलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुर्दार पर्वत एवं भ्रंश घाटी क्षेत्र में। 173 नंबर प्रश्न है, रिएक्टर स्केल पे क्या मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। 174 नंबर प्रश्न है, कौन सी प्लेट महासागरीय पटल से बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूकंप प्रशांत प्लेट। 175 नंबर प्रश्न है, पैंजिया कब अस्तित्व में आया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 करोड़ वर्ष पूर्व। 176 नंबर प्रश्न है, महासागरीय विस्थापन के सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
अल्फ्रेड वैगनर। 177 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक नवीन प्लेट कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक प्लेट। 178 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण निक्षेप कहाँ मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका के घाना तट पर जलोढ़ में। 179 नंबर है, सियाल पृथ्वी में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस तथा द्रव दोनों में। 180 नंबर है, चट्टान के निर्माण में सर्वाधिक महत्व है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का। 181 नंबर है, आंतरिक सेल का निर्माण हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा। 182 नंबर है, परतदार सेल का जमाव हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरदन तथा जमाव द्वारा। 183 नंबर प्रश्न है, नदी द्वारा निर्मित घाटी का आकार कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भी आकार का। 184 नंबर प्रश्न है, बहुत गहरी नदी घाटी को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैनियन। 185 नंबर है, गॉर्ज का निर्माण नदी घाटी के किस भाग में होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वतीय भाग में। 186 नंबर है, समुद्र में डूबी यू आकार की घाटी को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फियार्ड। 187 नंबर है, आउटवॉश मैदान का निर्माण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदी द्वारा। 188 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल का संघटन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निचले भाग में स्थिर रहता है। 189 नंबर प्रश्न है, किसी दिए गए समय में वायुमंडल की भौतिक दशा को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौसम। 190 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल को कितनी परतों में विभाजित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 परतों में। 191 नंबर प्रश्न है, विषम मंडल कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य सीमा के ऊपर। 192 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। 193 नंबर प्रश्न है, मौसम और जलवायु के प्रमुख चर क्या हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलवाष्प और धूलकण। 194 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की स्वच्छ शुष्क हवा के मुख्य संघटक हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। 195 नंबर प्रश्न है, कौन सी गैस कम मात्रा में होने पर ही वायुमंडलीय प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। 196 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी गैसें रासायनिक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। 197 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की उत्पत्ति कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 अरब वर्ष पहले। 198 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाने वाली वह कौन सी गैस है जो पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन। 199 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के आवरण को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल। 200 नंबर प्रश्न है, सवाना प्रदेश मुख्यतः किस देश में मिलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।